गाजीपुर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज खोला है, इस मेडिकल कॉलेज का नामकरण महर्षि विश्वामित्र जी के नाम पर रखा है। इससे गाजीपुर की पहचान एक दिगंत तक बनी रहे और यहां पर आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। भाइयों बहनों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और चुनाव 5 चरणों के पहले संपन्न हो चुके थे। 6वें चरण का चुनाव आज चल रहा है। 7वें चरण में 7 मार्च को आप लोगों को मतदान करना है। 5 चरणों का चुनाव अभी संपन्न हुआ है और जो रुख है वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से काफी आगे बढ़ चुकी है। आज 6वें चरण का चुनाव है। जोरदार छक्का लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी का स्कोर 275 से आगे बढ़ रहा है। 7वें चरण से 330 तक पहुंचाना है। क्या आप सहमत हैं? सहमत हैं? क्योंकि ये लड़ाई तो बहुत जोरदार बन चुकी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं के कल्याण को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, विकास को लेकर के इस लड़ाई को लड़ रही है। जो 5 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में किया गया, यह अनवरत बना रहे। एक और ये थी योजनाएं और दूसरी तरफ सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग वंशवाद, जातिवाद और उनकी संवेदना विकास के लिए नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान के लिए नहीं, उनकी संवेदना माफियाओं के प्रति है, आतंकवादियों के प्रति है, पेशेवर माफियाओं के प्रति है। और ऐसे लोगों को छांट छांट करके उन्होंने टिकट भी दिए हैं। आप थोड़ा देखें तो उनकी हकीकतों को। भाइयों बहनों, आज इसीलिए आपके पास आया हूं। ये लड़ाई विकास बनाम विनाश की हो चुकी है। ये लड़ाई भारत के निर्माण से लेकर के भारत के उज्जवल भविष्य को लेकर के, उत्तर प्रदेश के क्या भूमिका हो सकती है इस बात को लेकर के है। और इस भूमिका का निर्वहन करने में उत्तर प्रदेश का हर नागरिक सहभागी बन सके, इसके लिए आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। मुझे आश्चर्य होता है, मोहम्मदाबाद, भाइयों बहनों, गाजीपुर, याद करिए कभी आपकी पहचान राष्ट्र रक्षा के एक विशिष्ट प्रयोजन से महर्षि विश्वामित्र जी महाराज गांधी से हुआ करती थी। एक समय यहां के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भारत की आजादी के लिए अपना योगदान दिया। आज भी देश की रक्षा के लिए सर्वाधिक योगदान देने वाले जवान किसी जनपद से हैं तो आपके गाजीपुर जनपद से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले कुछ दशकों से हम देखते हैं गाजीपुर की पहचान किस प्रकार से कर दी गई। पेशेवर माफिया और अपराधी आज गाजीपुर के नाम से अपनी पहचान बनाने का प्रयास करते हैं। इन पेशेवर माफिया और अपराधियों ने यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया है। और भाइयों बहनों, आपका मैं यही आह्वान करने के लिए आया हूं। याद करिए, आज से कुछ दशक पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी। एक माफिया मऊ के अंदर रामलीला के आयोजन को रोकने के लिए खुली जीप में जाता है, तमंचा लहराते हुए यादवों के घरों को, हरिजनों के घरों को, सोनकरों के घरों को, व्यापारियों के घरों को, राजभरों के घरों को जलाता हुआ, आगजनी करता हुआ, भय और दहशत पैदा करता हुआ, धमकाता हुआ आगे बढ़ रहा था। और समाजवादी पार्टी की सरकार उस माफिया के सामने कीड़े की तरह रेंग रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी, मौन थी, मौन। याद करिए, इसी जिले में
हमारे विधायक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री कृष्णानंद राय और उनके सहयोगियों की किस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी गई थी। समाजवादी पार्टी तब भी मौन थी। अपराधियों के सामने कैसे घुटने इन्होंने टेके थे, ये भी आपने वो दृश्य आज से 15 साल पहले 30 साल पहले देखा था। और भाइयों बहनों, एक आज आप देख रहे होंगे जो 15 साल 30 साल पहले सपा की सरकार के समय तमंचा लहराते हुए भय और दहशत पैदा करते हुए गरीबों के घरों को, व्यापारियों के घरों को, यादवों, सोनकर, बिंद, राजभर और व्यापारियों के घरों को आगजनी के हवाले करते हुए भय और दहशत पैदा कर रहे थे। आज आपने देखा होगा हमारे बुलडोजर की ताकत को। वो बोलता नहीं है, बड़े बड़े माफियाओं की बोलती बंद कर देता है। जो खुली जीप में जाकर के तमंचा लहरा करके भय और दहशत पैदा करते थे, आज आप देखते होंगे बुलडोजर के सामने रेंगते हुए कीड़े की तरह आज उनको नजर आप देखते होंगे कैसे गिर जाते हैं। जो खुली जीप में जाते थे, धमकी देते थे, आज भाइयों बहनों व्हील चेयर पर कैसे जान की भीख मांगते हैं, ये भी आपने देखा होगा। और बुलडोजर कैसे अपना काम कर रहा है। देखो, बुलडोजर का उपयोग दोनों है। गाजीपुर को हम लोगों ने लखनऊ से जोड़ दिया, मात्र 3 घंटे में एक्सप्रेस वे बना दी। इसी बुलडोजर का कमाल है। और इसी बुलडोजर का ही कमाल है कि बड़े बड़े माफियाओं को घुटने के बल टिकवा करके नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। एक समय था जब यहां पर भय और दहशत का माहौल था, और आज आप देखते होंगे इन माफियाओं के वैध संपत्ति पर सरकार उन्हें जब्त करती है, अपने कब्जे में लेती है। और कब्जे में लेने के बाद जब सरकारी खजाने में पैसा आता है तो गरीबों के लिए फ्री में राशन की व्यवस्था करती है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं 2017 के पहले आपको बिजली मिलती थी क्या? आज तो बिजली आ रही होगी ना। कोरोना कालखंड में फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री में वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया? वैक्सीन का कोई पैसा तो नहीं लगा? सच बोलना मुझे। देखो, सपा बसपा की सरकार होती ना, ये सारा वैक्सीन मार्केट में ब्लैक हो जाता, किसी गरीब और किसी सामान्य नागरिक को नहीं मिलती। और कोरोना कालखंड में मुझे एक बात बताओ, 2 बार राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा हर महीने? हर गरीब को मिल रहा है ना। 15 करोड़ गरीबों को महीने में 2 बार राशन दिया जा रहा है, और दाल, तेल और नमक भी अलग से दिया जा रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये 17 के पहले मिलता था क्या? ये पैसा कहां जाता था 17 के पहले? इनके इत्र वाले मित्र के यहां जाता था। या विकास का पैसा कहां जाता था? एक माफियाओं के पास चला जाता था, या माफियाओं के ग्रुपों के पास चला जाता था। अब मुझे बताओ, जो गरीबों का हड़प रहे हैं, जो विकास के पैसे में डकैती डाल रहे हैं, उन पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? ये भी विकास है। एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण भी विकास है, मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी विकास है, और गरीबों का हड़पने वाला या फिर विकास के कार्यों में डकैती डालने वाले पर जब बुलडोजर उल्टा चलता है ना, तो भी विकास है, क्योंकि पैसा भूल करके वापस सरकारी खजाने में जाता है। और भाइयों बहनों, ये बुलडोजर दोनों, विकास और बुलडोजर दोनों साथ साथ चलने चाहिए कि नहीं चलने चाहिए? सभी लोग सहमत हैं, लेकिन इसके लिए चाहिए दमदार सरकार। सहमत हैं? दमदार सरकार के लिए हमें गाजीपुर जनपद की सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एक सीट पर उनके भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल भी लड़ रहा है। ये सभी 7 सीटों पर विजयी बना के भेजेंगे।
7 सीट है, 7वें चरण का चुनाव है और 7 मार्च को चुनाव है। ठीक है, भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। जब 7 सीट जीतेंगे दमदार सरकार बनेगी। हमारा जो स्कोर होगा ये जाएगा 330। ऐसी सरकार चाहते हैं ना। और भाइयों बहनों, चिंता मत करिए, जो विकास प्रारंभ हुआ है, गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चली हैं और सुरक्षा का जो बेहतर माहौल बना है, इसको और अच्छा बनाने के लिए यह अनवरत चलता रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी या प्रदेश की आवश्यकता है। आप सभी सहमत हैं? सभी सहमत हैं? श्रीमती अलका राय जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। मेरे साथ दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।